नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म हमारे देश में बहुत कॉमन बीमारी बन चुका है। शुगर, प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के बाद थायराइड की बीमारी या हाइपोथायरॉयडिज्म एक इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हार्ट की प्रॉब्लम की बात करें, स्ट्रोक की प्रॉब्लम की बात करें, इवन घुटने में घिसावट या कमर दर्द की बात करें, तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ काफी लिंक्ड होता है। हमारे देश में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रिवलेंस की बात करें तो तकरीबन 11 से 12% होती है। यानी हर 100 एडल्ट्स के अंदर जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, उसमें से 11 से 12 लोगों के अंदर थायराइड कम सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से जो TSH की वैल्यू या थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन की जो वैल्यूज होती हैं वो 6 से ज्यादा होती है, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इसी को अगर हम कंपेयर करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये 2.4% ही है और यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4% ही है। तो हमारे देश में प्रेवलेंस काफी ज्यादा है थायराइड की बीमारी की। दोस्तों, थायराइड की बीमारी के अंदर अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है दवाई लेना, जिसको हम लीवोथायरॉक्सिन बोलते हैं। मैंने पहले भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आपको सिखाया था कि थायराइड की दवाई कैसे लेनी चाहिए, क्या छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप थायराइड मेडिसिन लें तो वो आपको मैक्सिमल इफेक्ट दे और आपके थायराइड के स्टेटस को कंट्रोल में रखे। इसके साथ साथ डाइट का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है। एक प्रॉपर डाइट आपकी दवाओं को अच्छा कर सकती है, उसके इफेक्ट को प्रोलॉन्ग कर सकती है। दवा की आपको कम डोज में जरूरत पड़ सकती है अगर आप सही डाइट लें उस दवाई के साथ साथ, और यदि आप खराब डाइट लेंगे तो हो सकता है आपको दवाओं की डोज धीरे धीरे बढ़ानी पड़े, आपकी जो करंट डोज है वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव ना रहे। इसलिए डाइट इन हाइपोथायरॉयडिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे खाने बताऊंगा जिसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, और 5 ऐसे खाने बताऊंगा जिसको अपनी डाइट में शामिल करना है। दोस्तों, फूड टू अवॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज आती है जिनके अंदर सोया होता है, वो आपको बिल्कुल नहीं लेना। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो वो दालों की फॉर्म में या बीन की फॉर्म में भी लोग खाते हैं। आजकल सोया चंक्स काफी ज्यादा कॉमनली मिलते हैं, सोया के पाउडर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये एक प्रोटीन कंटेनिंग फूड होता है, काफी अच्छा होता है बॉडी के लिए, हमारे मसल मास को अच्छा डेवलप करता है। पर सोया हमारी बॉडी के अंदर अगर जाता है तो वो थायराइड की दवाई के अब्जॉर्प्शन के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करता है। इसीलिए अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और सुबह सुबह खाली पेट आप थायराइड की दवाई लेते हैं तो सोया फूड्स को जितना हो सके अवॉइड करें। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जिनको अवॉइड करना है। उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स या सब्जियां होती है, फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर, बंद गोभी यानी कि कैबेज, और ब्रोकली जो कि हरी कलर की गोभी होती है। इसको आपको अवॉइड करना है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो होती है वो गोइट्रोजेंस होती है, यानी हमारे थायराइड की जो ग्लैंड होता है जो गले में पाया जाता है उसमें सूजन या स्वेलिंग कर देती है, जिसको गोइटर बोलते हैं। तो बहुत जरूरी है गोइट्रोजेंस यानी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को अवॉइड करना। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ फल भी होते हैं जो कि गोइट्रोजन होते हैं या गोइटर कर देते हैं। उसमें प्रीडोमिनेंटली अगर बात करें तो स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और प्लम होते हैं जिनको आपको अवॉइड करना होता है। पाइनएप्पल बहुत कॉमनली मिलता है। अनानास एक अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी फ्रूट माना जाता है, उसके अंदर ब्रोमेलिन भर के होता है जो कि आर्थराइटिस में लाभदायक होता है। परंतु अगर आपको थायराइड है तो बिल्कुल अवॉइड करें स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और प्लम को। दोस्तों, चौथी चीज आती है कैफीन रिच फूड जैसे होता है, जैसे कॉफी की बात करें या चाय की बात करें, या जो एरेटेड ड्रिंक्स आती हैं आजकल बोतलों के अंदर, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हम बोलते हैं, इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इनमें कैफीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी बहुत तेज कर देते हैं। उसके साथ साथ ये लोग वेट गेन भी करते हैं, हड्डियों की हेल्थ को भी खराब करते हैं। तो थायराइड का इफेक्ट भी बहुत ज्यादा हड्डियों पे आता है। तो कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अवॉइड करना है यदि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। दोस्तों, 5वीं चीज आती है जितना फैटी खाना होता है। यदि नॉनवेज खाने में बात करें तो रेड मीट होता है, अल्कोहल होता है, स्मोकिंग होती है, बटर होता है, तेल होता है, घी होता है, मैदा होता है, पैकेज्ड फूड्स होते हैं, इनको बिल्कुल अवॉइड करना यदि आपको थायराइड है, क्योंकि ऑब्वियसली ये वेट गेन करेंगे और हाइपोथायरॉयडिज्म में भी वेट गेन होता है। दोस्तों, जो खाना लेना चाहिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आयोडाइज्ड फूड आपको लेना चाहिए। आजकल हम जैसे जानते हैं आयोडाइज्ड नमक बहुत कॉमनली पाया जाता है। इसके साथ साथ आयोडाइज्ड कई फिशेस वगैरह या नॉनवेज खाना भी होता है जो कि आयोडाइज्ड होता है। पर्टिकुलरली समुद्री फिश जो होती है उसके अंदर आयोडीन का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। सी वीड्स के अंदर आयोडीन का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो आप आयोडाइज्ड खाना अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं, जो कि आपके थायराइड हार्मोन को बनाने के अंदर मददगार साबित होता है। इसके साथ
साथ सेलेनियम रिच फूड्स जितने होते हैं, जिसके अंदर प्रीडोमिनेंटली केला होता है, ओट्स होता है, फ्लैक्स सीड्स होती हैं, ब्राउन राइस होता है, इसके अंदर सेलेनियम का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों आयरन रिच फूड्स जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियों की बात करें, केले की बात करें, इनके अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है और आयरन भी हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को मेंटेन करने में, और इसको आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों पांचवा आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम और विटामिन डी युक्त खाना लेना। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि डेयरी फूड बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है कैल्शियम का, उसको आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। विटामिन डी का एक रेडी और फ्री सोर्स होता है सनलाइट यानी कि धूप, उसको आप जरूर लें। विटामिन डी और कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में ठीक रहेगा तो थायराइड हार्मोन भी बॉडी में ठीक ठाक बनता रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। कुछ खाने ऐसे हैं जिनको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, कुछ खाने ऐसे हैं जिनको जरूर लेना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।